सेटलमेंट का मतलब मैटर इज क्लोज्ड। नहीं सर, मैटर इज क्लोज होगा सुप्रीम कोर्ट से। सेटलमेंट का मतलब कि जो दोनों पक्ष का था आपसी सहमति वो बन गई, लेकिन चूंकि मामला पुराना है और सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा आदेश उसमें आ चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया था कि ये प्रपोजल रहेगा, सेटल्ड हो अनसेटल्ड हो ये अलग बात है, लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रपोजल रहेगा। शुभम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुनवाई के दौरान बहुत सारे पॉइंट आ जाते होंगे, जैसे कि मैं बारसोबा के बारे में आपको बता रहा हूं, बारसोबा लैंड के बारे में कहा गया कि वो एनवायरनमेंट का उल्लंघन हो रहा है और उसमें आप डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते हैं, उसको रीबिल्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी बातें थी। तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर इस बिंदु के बारे में सेबी ने ऑब्जेक्शन फाइल किया होगा, सहारा कह रहा होगा कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और इस दोनों बिंदु पर हो सकता है कि दोनों के बीच में मीडिएशन हुआ होगा और सेटल हो गया होगा। सहारा की बात को सेबी मान लिया होगा या सेबी की बात को सहारा मान लिया होगा। अब मीडिएशन का जो रिजल्ट है इन द फेवर ऑफ सहारा है या इन द फेवर ऑफ सेबी है, ये तो आना है, जरूरी होगा ना। नहीं सर, पहला चीज है कि जो मीडिएशन भेजा गया है बरसोबा के लिए नहीं है। बरसोबा का आदेश आया है 12 फरवरी को, मीडिएशन होने चला गया था नवंबर में ही आईए फाइल है और जनवरी में ही आदेश हो गया था। तो बरसोबा वाले पे मीडिएशन का कहीं बात नहीं। बरसोबा वाले का क्लैरिफिकेशन लिया गया है कंसर्न डिपार्टमेंट से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, क्योंकि सेबी के एडवोकेट ने ये पक्ष रखा था कि आपका बरसोबा लैंड 55,000 करोड़ का है, 1 लाख करोड़ का है, ये अलग बात, पहले उस पर कुछ बनेगा, डेवलपमेंट पॉसिबल है, तभी आगे कुछ होगा, जो कि पहले सुनवाई में हो जाना चाहिए था। लेकिन माननीय चीफ जस्टिस साहब ने उसको पहले हियरिंग में नहीं आदेश देके, जब उनका 6 महीने का कार्यकाल बीत गया तब जाके उनको लगा कि नहीं, हमको ये लग रहा है कि पहले पूछ लेना चाहिए कि यहाँ डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, और 15 दिन का एकदम टाइम दिया था कि दोनों विभाग अपना स्थिति स्पष्ट करे जमीन के मामले में। और जमीन भी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन का था, ओरिजिनल डीड देने के लिए बोला गया कि जमीन भी बहुत सारा अटैचमेंट है सहारा के पास, क्या गारंटी है कि कहीं अटैच नहीं है। सहारा इंडिया कमर्शियल का भी 14,000 करोड़ का रिकवरी है सेबी के पास, तो बहुत सारा दिक्कत था, लेकिन बावजूद उसके भेजा गया था कि पहले स्थिति स्पष्ट कीजिए कि इसमें क्या होगा। और मीडिएशन उस मामले में नहीं है, मीडिएशन मेन कंटेम्प्ट के लिए भेजा गया है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश है और उसका नोटिस भी साइट पर है कि नोटिस जिस दिन भेजा गया है उसका भी डिटेल है कि मीडिएशन सेंटर को भेजा जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये मामला, तभी वहां मामला एक्सेप्ट होता है मीडिएशन सेंटर में। ऐसा नहीं है कि अब अपने से जाके मीडिएशन करके लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से मीडिएशन पोर्टल पे गया है। और सहारा का जो मेन कंटेम्प्ट है, सुब्रत राय सहारा और चारों डायरेक्टर का नाम है, इससे ये साबित होता है कि मुख्य मामला कहीं ना कहीं हो सकता है। और उसके बाद 2 अप्रैल को जो सुनवाई नहीं हुई, इससे कंफर्म होता है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर खाने चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आप लोग आपसी अगर तेरी मेरी से सेटलमेंट कर लेते हैं, वो हमारे पास पहले आपको लाना होगा, हम देखेंगे टर्म एंड कंडीशन, उसके बाद ही उसको फाइनल माना जाएगा। ऐसे नहीं, मतलब केस अभी जिंदा है और सुनवाई होगी। अच्छा, सहारा इसमें बहुत मास्टर रही है ये कंपनी, जैसे कि ये पहले सेबी में इंतजार करती है कि ये सेबी का कोई ये चेयरमैन रिटायर कर जाए, फिर दूसरा है उसको उलझाएंगे, दूसरा आ जाए फिर तीसरे को उलझाएंगे, तीसरा रिटायर करे उसको उलझाएंगे। इस तरीके से इसकी ये एक स्ट्रैटेजी है इस कंपनी की कि वन आफ्टर अनदर चीफ जस्टिस के ही कोर्ट में लगा के रखो और चीफ जस्टिस रिटायर होते जाएंगे, सुनवाई। अब संजीव खन्ना साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि उनके रहते सहारा सेबी का विवाद खत्म हो जाए और ये केस का कोई कंक्लूजन हो जाए। संजीव खन्ना साहब रिटायर कर गए साहब। अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस जिंदा है, इंफॉर्मेशन सेटल्ड दिखा रहा है, मीडिएशन दिखा रहा है, तो किस केस का है नहीं कहे, कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग शुरू होगी कि नहीं होगी सहारा के खिलाफ। 10,000 करोड़ रुपए उसने जमा नहीं किए हैं या किए हैं, इसकी भी कोई सूचना नहीं है। न सहारा कुछ बोल रही है, न सेबी कुछ बोल रही है, न ही कोर्ट कुछ बोल रही है, मीडिया में कोई जानकारी नहीं है। तो निवेशक इस मामले में, निवेशक के पास और कोई क्या रास्ता पड़ता है? निवेशक के पास रास्ता है कि यूट्यूब चैनल देखे, अभी तो कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इसके अलावे ना ब्रांच से कोई अता पता है, ना सहारा की तरफ से किसी का अता पता है, और जिसको पता है वो बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको फायदा इसी में है कि लोग गुमराह होते रहें।
एग्जैक्ट स्थिति जिनको पता है, जो सहारा में भी कार्यरत होंगे, हालांकि बारी उनकी भी आएगी जो अभी भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग बच पाएंगे या सही है। उनका सैलरी नहीं मिला, धीरे आ धीरे रही आता है है। बारी, आ रही है, आ हाँ, रही है सबकी बारी बारी। है कि अभी अभी ईओडब्ल्यू का एक जांच चल रहा है सर, जिसमें ओपी श्रीवास्तव जो कि सेकंड मैन माने जाते थे, उनकी पेशी कल पेपर में बताया जा रहा है कि उनको कल ही अपीयर होना है ईओडब्ल्यू के सामने। हाँ, तो कहां पे आ होना? रहा है, बारी बारी आ रहा है, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, जिसके चलते लोग ज्यादा परेशान है। अब देखिए, जैसे कि सीआरसीएस पोर्टल चल रहा है, पैसा सेकेंडरी है कि पैसा है नहीं है, लेकिन डाटा देने में अभी तक 1.5 साल में टोटल लोगों का स्कैन करके ये डाटा नहीं दे पाई, और लोगों का पेपर के कमी के वजह से पैसा नहीं मिल रहा। हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि पैसा तो अवेलेबल है, जैसे प्रोसेसिंग उसका हो जाएगा, लोगों को, बहुत लोगों को 50,000 तक आ गया, तो अगर 50,000 तक सारे जमाकर्ताओं को भी अगर आ जाए तो ये बहुत बड़ी राहत हो सकती है। लेकिन उसको भी फेल्योर करने में सहारा लगी हुई है कि कहीं मेरा टोटल पैसा नहीं निकल जाए, क्योंकि 5,000 करोड़ निकल गया। मीडिएशन भी इसका एक चाल ही है, ऐसा नहीं है कि वो सहारा को आगे ले जाने के लिए और एजेंट का जान बचाने के लिए मीडिएशन कर रही है, कोई इसके पास रास्ता नहीं होगा। अब लग रहा है कि जो 25,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ निकला था, रिमेनिंग पैसा भी निकल जाएगा, और पैसा खत्म होगा तो और पैसा सारा सेबी से निकल के जमाकर्ताओं के लिए आ जाएगा। कितना दिन तक आप पेपर नहीं दीजिएगा? सरकार कोई और रास्ता निकालेगी, बिना पेपर का फिर पैसा दीजिए। लेकिन अभी तक वो रोक रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है कि लोगों का पैसा मिले नहीं। बावजूद उसके कुछ लोग भाग्यशाली हैं, जो 1-2% लोग हैं, उनको 25-50,000 जो मिनिमम अमाउंट है मिल जाता है। अभी तक कितने पैसे आए हैं सर? अभी तक अभी 3,000 करोड़ के आसपास, 3,000 करोड़ के आसपास बट गए होंगे, जो रेशियो चल रहा है। लेकिन 1 लाख करोड़ के आसपास का क्लेम है केवल प्रिंसिपल अमाउंट का, और 4 सोसाइटियों का। इसके बाद जो कंपनीज एक्ट से रेगुलेट होती थी, क्यू सब, ये सब, इसका कहीं कोई पोर्टल नहीं है, कहीं कुछ नहीं। तो सरकार के क्या क्या पास ये सूचना है कि ये पैसा मोस्टली जो सहारा में जो एजेंट हैं उनका पैसा है? कहते हैं कि 60-70% पैसा उनका है, कॉमन मैन का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। क्या ये बात सही है? नहीं, 60% नहीं है, वो भी मजबूरन जमा किए हैं, कोई शौक से सहारा में जमा नहीं किए। हाँ हाँ हाँ, मजबूरन है, जबरदस्ती ले मजबूरन लिया जमा। उनसे। जो कमीशन उनको मिलता था उनको कहा कि कहां लेके जाओगे, हमारे पास जमा कर दो। हाँ, और वो जमाकर्ता 10 साल से जुड़ा हुआ है, एजेंट 20 साल 30 साल से जुड़ा हुआ है, तो जब भी जमा किया तो 10,000 5,000 रुपया शुरू से सेविंग करते आया है, और हमेशा जब पूरा होता है तो उसको नया सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, तो इस हिसाब से उसका पैसा बढ़ गया। और अभी जो सीआरसीएस है वो बोल रही है कि हमको जमा करने का प्रूफ दीजिए आप, कि कहां से जमा किए। पूरा कहानी खत्म हो गया कि 30 साल से लोगों का सेविंग होते आया है, जब मैच्योरिटी होता था तो ये भी इन्वेस्ट कर देती थी। ये तो ईडी ने लिख के दे दिया है। तो क्या ईडी का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं देख रही है सीआरसीएस कि क्या सिस्टम सारा में चल रहा था? कि आज वो आरटीआई का कॉपी या बैंक स्टेटमेंट का कॉपी मांग के और लोगों को फंसा रही है कि आप पैसा कहां से डिपॉजिट किए, उसका प्रूफ दीजिए। सहारा ने अपने ऑडिट रिपोर्ट पर जमा किया सीआरसीएस के पास कि इतने जमाकर्ताओं से इतना पैसा हमने लिया है, तो उस समय क्यों नहीं सीआरसीएस तलब किया, उसके ऑडिटर तलब किए कि जितने मेंबर हैं वो जमा करने का प्रूफ देते हैं कि नहीं देते हैं? कैसे आपका 10,000 20,000 करोड़ जमा हो गया? तो जब आपको प्रूफ मांगना था, वहां आप खुला छोड़ दिए कि जो मन करे वैसे करो, कोई नियम कानून मत पालन करो। और जब पैसा देने की बारी आई तो सहारा का तो दूर हटाइए, सीआरसीएस और इनकम टैक्स से लेकर सारा लोग अपना अपना नियम यहाँ पे लागू कर रहा है कि हमको ये चीज चाहिए। तो इन सबों के लिए हम लोग, सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता है जिसके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि ये जो परेशानियां हैं वो लोग जानबूझ के नहीं लाए हैं, ये अब मतलब समय के हिसाब से उत्पन्न हो गई है अपने आप। क्योंकि 2010 में जब आपका 20,000 रुपया जमा था, आज के डेट में वो 3 गुना हो गया होगा। तो 60,000 का हम 2010 का प्रूफ कहां से लाएंगे? लेकिन नियम था कि 5 लाख से ज्यादा अगर आपका कहीं जमा है तो आपको उसका प्रूफ देना था, आईटीआर देना था या बैंक के थ्रू करना था। लेकिन सहारा किसी को बताए तब तो लोग करे। सहारा ने तो एक आदमी के नाम से 5 को मेंबरशिप जारी कर दिया। अगर कोई 1 लाख जमा कराने आता था तो उसको 20,000 करके 5 फॉर्म में जमा कर दिया गया कि ये 5 व्यक्ति हैं। लेकिन जब आधार सिस्टम आया है तो सबको कंबाइंड कर दिया है।
जिसके चलते परेशानी पोर्टल की और बढ़ गई है। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज हो गई है जो कि सब लोग समझ रहा है, लेकिन रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि सीआरसीएस कमेटी जो बनी है उसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नियम कानून में थोड़ा सा रिलैक्सेशन की जरूरत है ताकि लोगों का पैसा मिल जाए। लोग जमा करता जेन्युइन है, कोई टैक्स चोरी के लिए नहीं 5 मेंबरशिप लिया था। किस नियम कानून के रिलैक्सेशन की जरूरत है? मतलब पहले जैसे डबल मेंबरशिप आपके पास है एक सोसाइटी का, तो ये तो सहारा ने जारी किया है ना,